कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए और दोनों की कहानी अलग है। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में एक दावा आग की तरह फैल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े झटके के बाद शंकराचार्य को पद से हटा दिया गया है और वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गायब हो गए हैं। यह खबर सुनते ही हर कोई हैरान है कि आखिर सच में ऐसा क्या तूफान आ गया। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत ने रातों रात उन्हें गद्दी छोड़ने का फरमान सुना दिया है? जब हमने इस सनसनीखेज खबर की गहराई से पड़ताल की तो हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली निकली। सच तो यह है कि मामला सिर्फ गद्दी का नहीं, बल्कि एक बेहद संगीन FIR से जुड़ा है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक 100% वेरीफाइड सच डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी अफवाह का पर्दाफाश करते हैं जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की कार्रवाई के डर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटकर किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। दोस्तों, यह दावा पूरी तरह से निराधार और सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि वो कहीं फरार नहीं हुए हैं। वो अपने आश्रम और समर्थकों के बीच मौजूद हैं, लगातार अपनी कानूनी टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। किसी भी बड़े कानूनी मामले में जब गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो बचाव पक्ष सबसे पहले अग्रिम जमानत यानी प्री अरेस्ट बेल की कोशिश करता है और स्वामी जी की लीगल टीम भी बिल्कुल यही कर रही है। इसे गायब होना या भाग जाना कहना सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने का एक घटिया तरीका है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। यह विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ की गद्दी का 73 साल पुराना एक बहुत ही जटिल कानूनी और धार्मिक संघर्ष है। ज्योतिष पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। 1953 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ही इस पीठ के उत्तराधिकार को लेकर 2 अलग-अलग गुटों में ठन गई थी। यह मामला दशकों तक निचली अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक चलता रहा। सितंबर 2022 में जब इस पीठ पर विराजमान रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ तो उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अपना पट्टाभिषेक करने की तैयारी शुरू कर दी। यहीं से उस विवाद ने जन्म लिया जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को नया शंकराचार्य घोषित किया, दूसरे गुट ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि गद्दी का पुराना विवाद अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का खुद को शंकराचार्य घोषित कर लेना न्याय संगत नहीं है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि जब तक इस कानूनी विवाद का कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकता। यानी कानूनी नजरिए से देखें तो उनके नाम के आगे शंकराचार्य लगने पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसी वक्त ब्रेक लगा दिया था। यह मामला तब से लेकर आज तक अदालत में विचाराधीन है। यह विवाद हाल ही में दोबारा तब गरमाया जब जनवरी 2026 में प्रयागराज में पवित्र माघ मेले का आयोजन चल रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में मौजूद थे और उनके समर्थक उन्हें शंकराचार्य कहकर ही संबोधित कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के उसी पुराने स्टे ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें एक आधिकारिक नोटिस थमा दिया। प्रशासन का तर्क था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार है, तब तक सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में इस पदवी का इस्तेमाल करना अदालत की अवमानना है। यह नोटिस स्वामी जी और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका था,
क्योंकि इससे उनकी धार्मिक अथॉरिटी पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो गए थे। इसी घटना को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया और अफवाह उड़ा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात उन्हें गद्दी से उतार फेंका है, जबकि सच ये है कि कोर्ट ने सिर्फ अपने 2022 के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे डरावना और संगीन मोड़ यहां से शुरू होता है। गद्दी का विवाद तो एक धार्मिक और सिविल मामला था, लेकिन हाल ही में उनके खिलाफ एक ऐसी आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है जिसने पूरे संत समाज और देश को हिलाकर रख दिया है। 21 फरवरी 2026 को प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को एक बेहद गंभीर आदेश दिया। अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक करीबी शिष्य के खिलाफ नाबालिगों के यौन शोषण जैसे अत्यंत संगीन आरोपों में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की गहन जांच शुरू हो गई है। पॉक्सो एक्ट भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, जिसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती और पुलिस के पास तुरंत गिरफ्तारी करने के अधिकार होते हैं। इसी गिरफ्तारी के डर से उनकी लीगल टीम लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा रही है। इस पूरी घटना के बाद से समाज दो धड़ों में बंट गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का मजबूती से यह कहना है कि यह पूरी FIR 100% मनगढ़ंत है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। उनका तर्क है कि चूंकि वो हमेशा हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए मुखर होकर बोलते रहे हैं, इसलिए कुछ ताकतें उन्हें जानबूझकर बदनाम करने और रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हैं। बचाव पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है, उसका अपना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो एक हिस्ट्री शीटर है। उनका दावा है कि गद्दी के पुराने विवाद में जो लोग कानूनी रूप से हार रहे थे, उन्होंने अब चरित्र हनन का यह नया और घिनौना रास्ता अपनाया है ताकि स्वामी जी की छवि को धूमिल किया जा सके। पॉक्सो एक्ट के तहत जब कोई शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तो अदालत को उसकी गंभीरता देखनी होती है। कोर्ट ने सबूतों और प्राथमिक तथ्यों को देखने के बाद ही FIR का आदेश दिया है। अब यह पुलिस की निष्पक्ष जांच पर निर्भर करता है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर आरोप झूठे पाए गए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक संत की निजी छवि का नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है जो अपने धर्म गुरुओं को ईश्वर का रूप मानते हैं। जब आस्था के केंद्रों से ऐसी खबरें आती हैं तो आम इंसान का विश्वास बुरी तरह टूट जाता है। दोस्तों, इस पूरी पड़ताल का असली सच यही है कि उनके फरार होने की खबर 100% झूठी है। हकीकत में वो दो बड़ी कानूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य पद का पुराना विवाद, और दूसरा, प्रयागराज में दर्ज हुई ताजा पोक्सो FIR, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अब यह अदालत ही तय करेगी कि यह सनातन को फंसाने की कोई गहरी साजिश है या इसमें कोई सच्चाई है। तब तक हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने या अफवाहों पर यकीन करने से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या ये संतों को फंसाने की साजिश है या कानून का सख्त कदम? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस 100% वेरीफाइड सच को लाइक और शेयर करें ताकि अफवाहें रुकें। ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। अफवाहों से बचें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।